आओ सब मैं रूह से जन्मा हूँ, लहू से खरीदा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह। कॉन्ग्रेचुलेशन संडे स्कूल के लिए। संडे स्कूल यहाँ पर बच्चे जो हैं, सोफिया उनको वचन दे रही है, वो वचन जो पूरा हफ्ता वो मेडिटेट करती है, उस पर हमसे पूछती हैं, फिर वो वचन उनको देती है। और मेरा बिलीव है कि जो संडे स्कूल के बच्चे उस वचन को सुने, सब टाइटल्स हों ताकि वो बच्चे भी वहाँ पे समझ सकें। मेरा बिलीव है कि आप लोग इस ज़रूरत को समझेंगे कि हर समय जब परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला होता है, एक कॉमन निशानी आपको मिलेगी कि पवित्र आत्मा जब भी आपको छुड़ाने वाला होगा, वो आपको वचन की ओर मोड़ेगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि उसने अपने वचन को भेजा और लोगों को चंगा किया और गड्ढों में से निकाला। अगर आपको हेवनली सपने नहीं आते हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करता है, यू आर फीलिंग ड्राई, आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, कम विश्वास महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 1-2 पेजेस नहीं, पढ़िए 40 पेज, 50 पेज रोज के। मेरी लाइफ में अलग अलग समयों के ऊपर जब डिलीवरेंस की जरूरत हवा से भी ज्यादा थी, ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो गई थी, ऐसा समझ लो आप, कि उस पे तो एक स्पिरिचुअल लाइफ भी निर्भर करने लग गई थी। इस तरह की वो सिचुएशन थी कि आपका पूरा जीवन उस पर निर्भर करता है। उस समय पवित्र आत्मा ने या तो मुझे प्रार्थना की ओर पॉइंट आउट किया है कि जा और प्रार्थना कर घंटों, और या वचन के साथ मुझे जोड़ा है। मेरी पहली डिलीवरेंस वर्ड के द्वारा हुई थी और दूसरी डिलीवरेंस प्रार्थना के द्वारा हुई थी। जब भी प्रभु का आत्मा अपने दास के जरिए, आज वचन के जरिए, आपकी पवित्र आत्मा के जरिए आपको वचन की ओर अगर पॉइंट करता है और मोड़ता है और आपको निर्देश देता है वचन की ओर, आपको करता है देख, गो इनटू दैट डायरेक्शन, बाइबल में घुस, इसका मतलब वो बहुत नजदीक है आपको डिलीवर करने के। ये वचन जो 5000 साल पहले, 4000, 3000, 2000 साल पहले लिखा गया, अलग अलग टाइम पर लिखा, उसकी आत्मा नहीं है, लोगों को यूज किया है उसने बस। अब बाद में कोई बोलेगी ये पेन बोलेगी मैंने लिखा है, ये पेन बोले कि मैंने लिखा है, ये पेन बोलेगी ये मेरा है, बोलते बाइबल तो बहुत से लोगों ने लिखी है। अरे भाई, ये पेन थे, दिस प्रॉफिट्स आर पेन्स। लिखने वाला पवित्र आत्मा था, मैं लिख रहा हूं, ये पेन थोड़ी बोलेगा मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, पवित्र आत्मा ने लिखा है। अलग अलग समय पर उसके नबी लिखते रहे जो परमेश्वर ने कहा लिखने के लिए। जब भी आप वर्ड को पढ़ेंगे, इसलिए जो वर्ड को अगर आप यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सांस पाया हुआ वचन। जब भी आप वचन को पढ़ेंगे, आप वही सांस को महसूस करेंगे जो परमेश्वर ने आदम के अंदर फूंका था और वो जीवित प्राणी बन गया था। तो जब भी आप पवित्र आत्मा आपको वचन की ओर धर्मी बन जाएंगे टाइप, वो नहीं है ये। इट्स ए लिविंग बुक। आपके परिवार में कोई गड़बड़ चल रही है, आपको मालूम नहीं रीजन क्या है, सडनली आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हो। बाइबल पढ़ते वक्त जब आप उस एटमॉस्फेयर में होते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर द होली स्पिरिट कि वो आपको बात करके कुछ समझाए। सडनली आपके दिमाग में कुछ आइडिया हिट करे, सडनली आपको कोई विचार आए जो पहले नहीं था। परमेश्वर आपके पथ को, आपके दिमाग को, सोच को वो मोड़ देता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वही आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे जो फ्यूचर में आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। आज का सुबह का वचन आप सुने कि क्यों राजा तक बात नहीं पहुंची, शिकायतें नहीं पहुंची, जो लोग चिट्ठियां डालते थे चिट्ठियां गायब हो जाती थी। क्यों? इसी रीजन की वजह से कि जब आप प्रभु के साथ जुड़े होते हैं, जब आप वचन के साथ जुड़ जाते हैं। वचन ऐसा नहीं कि हाँ 2 वचन पढ़ लिए, मैंने आज 3
आत्मा को बोलता पढ़ता जा। नया नियम मैं 3 दिन 4 दिन में खत्म करता था और मुझे नहीं पता कि मैंने कितने 100 बार वो पढ़ा होगा। नया नियम नीले रंग की पुस्तक मुझे दी थी और जब मैं वो पढ़ता था मुझे कुछ फील होता था, मेरे अटैक्स खत्म होते थे, उस वजह से भी मुझे पढ़ना पड़ता था। लेकिन वो वचन इतना मेरे अंदर चला गया कि एक तो मुझे वचन पे चलने की आदत पड़ गई और कोई जब मेरे पास आता था अपना केस बताता था, मैं बोलता नहीं था, बस सीधा वचन निकालता। और वचन भी ऐसे फटाफट ठक, तेरा केस तेरी, अच्छा ये वचन ऐसे करता सिर्फ कि पॉजिटिव बोलो। इट्स नॉट जस्ट ए साइकोलॉजिकल थिंग, ये स्पिरिचुअल है, रियल है। जब आप वचन को पढ़ते जाएंगे आप एक रोशनी में हो जाएंगे, प्रभु का आत्मा आपसे बात करने लगेगा, सडनली आप अपनी डिलीवरेंस की ओर बढ़ने लगेंगे। आपको मालूम होगा कि आप अपने छुटकारे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप बाइबल मिस कर रहे हैं तो उसके पीछे पूरा हाथ शैतान का होगा। वो आपको बिजी रखेगा आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, चाहे आप प्रभु की रीलें देख रहे हो, पर वो जानता है कि अगर ये अच्छा कर ही रहा है तो क्यों नहीं इसको लास्ट अच्छा रखें, टॉप अच्छा ना कर पाए, बाइबल ना पढ़ पाए। आप वचन सुने, गुड, लेकिन वचन पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुद वर्ड के साथ समय व्यतीत करना, बाइबल को पढ़ना समझ समझ के और इसे लंबा पढ़ना, ज्यादा वचन पढ़ना, पढ़ते रहना। सडनली कुछ वचन आपके लिए रेमा बन जाएंगे, सडनली प्रभु आपसे बात करने लगेगा, सडनली आप अपने छुटकारे के नजदीक होंगे, सडनली आपको समझ आने लगेगा जो पहले आपको समझ नहीं आ रहा था। वर्ड की ओर अगर पवित्र आत्मा आपको निर्देश दे रहा है जाने के लिए, इसका मतलब उसके पीछे एक बड़ा खजाना, एक बड़ी डिलीवरेंस, एक बड़ी बरकत छुपी है। हालेलुया। आज मैं ये चाहता हूं आप इस वचन को सुने, और एक खास वचन जो आज मॉर्निंग मीटिंग में मैंने दिया उसका एक हिस्सा मैं चाहता हूं, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसे सुने, ताकि आपको समझ आए कि वर्ड्स जब बोले जाते हैं, वर्ड्स जब पढ़ा जाता है, जीवित संगति में जब आप होते हैं, ये सब बातें मिलकर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देती। एवरी डे आपको बाइबल पढ़नी है, आप मिस नहीं कर सकते। आप अपना खाना मिस नहीं करते, आपके दिमाग में रहता है, आप खा ही लेते हैं। आप वेट कम कर रहे हो तो भी खा ही लेते हैं। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो बिना पढ़े भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर पवित्र आत्मा आपका ध्यान बाइबल की ओर कर रहा है तो इसका मतलब वो आपका ध्यान छुटकारे की ओर कर रहा है। वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, कुछ गाइड करना चाहता है, अपने वचनों को देना चाहता है, वचनों के द्वारा और होली स्पिरिट के द्वारा भी वो आपसे बात करना चाहता है। प्रॉब्लम नहीं है। पौलुस कहता, जब प्रभु ने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, उसके बाद उसको प्रॉब्लम नहीं लगी। उसको पता था प्रभु मेरे साथ है, ये भी खत्म हो जाएगी चीज। जब आपको मालूम नहीं होता मेरा होगा क्या, तब स्ट्रेस होता है। जब पता है कि आप निकल जाएंगे, तो वो वचन से जब आप जुड़ेंगे, आप अच्छी तरह से समझेंगे प्रैक्टिकल जो मैं आपसे कह रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ पिता, वचन पढ़ने की ताकत आज इनकी जिंदगी में आए। तूने जो ऑलरेडी दी हुई है खुदावंद, वो उसे यूज करें। शैतानी शक्तियां इनकी जिंदगी को छोड़ के जाएं। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम, यीशु के नाम में, आमीन। मैसेज दिया है कि हमें रोज वचन पढ़ना चाहिए, जैसे वचन में लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ प्रभु कहते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह आरंभ से झूठा है। वह जब हम वचन पढ़ते हैं तो मेरे अंदर कुछ नया फील होता है, जैसे वचन में नया नया हमें कुछ मिलने को मिलता है, कुछ देखने को मिलता है। जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में
प्रवेश करेगा तो उन्हें पवित्र आत्मा अनुरुत्तर करेगा। जैसे वचन में एक यूहन्ना 8:51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। वचन अभी आप लोगों ने सुना कि हमें वचन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन मेरे अंदर जाता है और अंदर जाकर कुछ नया फील होता है। यूहन्ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा वरन झूठ का पिता है। वचन हमें यहाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। हमें वचन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, हम आलसी न बने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो संसार का है वो अपने शारीरिक जीवन बिताता है और जो स्वर्ग का है वो आत्मिक जीवन बिताता है। हमें आलसी नहीं बनना, क्योंकि वचन में भी कहा, आलसी न बनो, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहो जो प्रभु तुम्हें आएंगे वो ले जाएंगे अगर तुम प्रार्थना करते। और वचन हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हम वचन के द्वारा परमेश्वर से डायरेक्ट संबंध बना सकते हैं, क्योंकि वचन मेरे अंदर जाता है। और जैसे मान के चलिए एक पौधा, एक वृक्ष, एक पौधा है, वो सूखी भूमि पर है और उसे पानी ना मिला तो वो सूख जाएगा। इसी प्रकार हम लोग एक पौधा हैं और ये परमेश्वर का वचन पानी है। जब तक वचन मेरे अंदर नहीं जाएगा तब तक हम लोग फलेंगे नहीं और न बढ़ेंगे, जस के तस और धीरे धीरे सूख जाएंगे। इसलिए हमें वचन पढ़ना चाहिए। अगर कोई भी मान के चलो कोई सवाल ही पूछे तो हमें इधर उधर नहीं, डायरेक्ट वचन से उनको उत्तर देना है कि देखिए ये लिखा है, देखिए ये लिखा है। ये सब वचन हमें आत्मा से उत्तर देना है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक वह मृत्यु को न देखेगा। हमें वचन पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम परमेश्वर से मेल रख सकें। आइए आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे महान पिता परमेश्वर, प्रभु, जितने लोग आज देख रहे हैं उनके जीवन में आशीष आवे यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। हालेलुया। जितने लोग आज देख रहे हैं प्रभु उनके जीवन में आशीष लाइए प्रभु। हालेलुया। जो दुष्ट आत्माएं आपको वचन पढ़ने से रोक रहा है, आज इससे वो दुष्ट आत्माएं इसके जीवन से दूर हो इस मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने भी भाई बहन मेरे को देख रहे हैं प्रभु, उनको मैं आपके लहू में छुपाता हूँ इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लहू में छुपाते हैं परमेश्वर। मैं अपने हृदय में, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो ये प्रतीति कर ले कि तुझे वो मिल गया जो तू प्रार्थना में मांगता है।
मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इनके जीवन से दुष्ट आत्माएं दूर हो गया यीशु मसीह के नाम से। ये वचन सुनने के बाद हालेलुया, पवित्र आत्मा काम करे इसी क्षण यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, इन्हें छुए। हालेलुया, जितने लोग चश्मे पहने हैं उनके आँख से चश्मे आज निकल जाए इस मसीह के नाम से। जितने लोग आज बीमार हैं वो चंगे हो जाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, जो बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस करें इस मसीह के नाम से। जो जॉब लेना चाहते हैं वो जॉब ले इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे परमेश्वर। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि जो मैंने प्रार्थना किया वो पूरा हो गया आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।